उदरना तुर्की के मगरबी हिस्से में तिराका थ्रीस के इलाके में वाक़ शहर है। इस शहर की सरहदें यूनान और बल्गारिया से मिलती हैं और ये तुर्की के यूरोपी हिस्से में वाक़ है। आपसे गुजारिश है कि एक बार इस नज़्म को पूरा लाजमी सुने और सबसे पहले आप हमारे इस चैनल उर्दू इदुप्पाक को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन भी लाजमी दबा दें। शुक्रिया। यकीनन अल्लामा इकबाल की नज़्म मुहासरा उदरना तारीख़ी वाक़ये पर मबनी है, जिसमें वो न सिर्फ मुसलमानों की अस्करी सूरत हाल बल्कि उनके अखलाक़ी और दीनी उसूलों को भी नुमायां करते हैं। ये नज़्म उबांग दरा में शामिल है और अखलाक शुजात और फ़िक़ही बसीरत का हुसैन इम्तिजाज पेश करती है। मुहासरा उदरना। यूरोप में जिस घड़ी हक व बातिल की छिड़ गई, हक खंजर आजमाई पे मजबूर हो गया। तशरीह। जब यूरोप में इस्लाम, हक और कुफर, बातिल के दरमियान जंग शुरू हुई तो मुसलमानों को अपने दिफा के लिए तलवार उठानी पड़ी। यहाँ वो खंजर आजमाई उसे मुराद जंग है जो मुसलमानों ने मजबूरी में शुरू की जुल्म व जबर के जवाब में। गर्द सलीब गर्द कमर हल्का जन हुई, शकरी हिसार दुरना में महसूर हो गया। तशरीह। सलीब ईसाइयत की अलामत और कमर तुर्की का चांद इस्लाम की अलामत के इर्द गिर्द जंग का घिराव हुआ। शकरी यानी तर्क सिपा सालार इस्लामी लश्कर शहर उदरना दुरना के मुहासरे में आ गया। ईसाई अफवाज ने मुसलमानों का घेराव कर लिया था। मुस्लिम सिपाहियों के जखीरे हुए तमाम, रोए उम्मीद आंख से मस्तूर हो गया। तशरीह। मुसलमानों के पास खाने पीने और जंगी साजो सामान की कमी हो गई, तमाम जखीरे खत्म हो गए। ऐसे में उनकी आंखों से उम्मीद का नूर भी छन गया, यानी नाउमीदी छा गई। आखिर अमीर अस्कर तुर्की के हुक्म से आइन जंग शहर का दस्तूर हो गया। तशरीह। जब हालात इंतहाई खराब हो गए तो तर्क फौज के सिपा सालार ने यह फैसला किया कि जंगी कवानीन के मुताबिक शहर में मौजूद हर चीज को लश्कर के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये आइन जंग यानी मार्शल लो का नफाज था। हर शे हुई जखीरा लश्कर में मुंतकिल, शाही गदी दान अस्फूर हो गया। तशरीह। शहर की हर चीज फौजी जखीरे में डाल दी गई, खा वो किसी की जाती मलकियत हो या बाजार की। शाहीन यानी मुसलमान जंगजू अब मामूली दाने के लिए भी मोहताज हो गया। यहाँ इकबाल ने अजमत व खुददारी के निशान शाहीन को भूख में मुब्तला दिखाया। लेकिन फकीह शहर ने जिस दम सुनी ये बात, गर्मा के मसल सायका तौर हो गया। तशरीह। जब शहर के बड़े आलमदीन फकीह को इस हुक्म का इल्म हुआ कि गैर मुस्लिमों यहूद नसार के माल को भी लश्कर में शामिल किया जा रहा है तो वो गुस्से में आ गया, जैसे कुआं तौर पर बिजली चमकती है। इसका गुस्सा बिजली की मानिंद तेज और रोशन था। जिम्मी का माल लश्कर मुस्लिम पे है हराम, फतवा तमाम शहर में मशहूर हो गया। तशरीह। फकीह ने फतवा दिया कि जिम्मियों इस्लामी रियासत के अंदर रहने वाले गैर मुस्लिम शहरियों का माल मुसलमानों की फौज पर हराम है। ये फतवा फौरन पूरे शहर में फैल गया और सबको इसका इल्म हो गया। छूटी ना थी यहूदो नसरी का माल फौज, मुस्लिम खुदा के हुक्म से मजबूर हो गया। तशरीह। इस फतवा के बाद मुसलमानों ने यहूद नसार गैर मुस्लिम शहरियों के माल को हाथ भी न लगाया, हालांकि वो सख्त भूख और किल्लत में मुब्तला थे। ये उनकी खुदा की शरीयत की पाबंदी का सबूत था। मुसलमान मजबूर था लेकिन अल्लाह के हुक्म के आगे सर तस्लीम खम किए हुए था। खुलासा। ये नज़्म हमें बताती है कि इस्लाम सिर्फ तलवार का मज़हब नहीं बल्कि इसमें अदल, अखलाक, फ़िक़ा और उसूलों की बहुत बड़ी अहमियत है। इकबाल ने मुसलमानों की अस्करी गैरत के साथ उनकी फ़िक़ही और इखलाक़ी अज़मत को भी नुमायां किया है। ये नज़्म मुसलमानों के किरदार और उसूल पसंदी का एक अजीम नमूना है। अगर आप चाहें तो मैं इस नज़्म की जदीद मानों में तशरीह या उसके तारीख़ी पस मंज़र पर भी रोशनी डाल सकता हूँ। शायर का नाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल, किताब का नाम बांग दरा।